हत्या के अगले ही दिन विधानसभा में विपक्ष के नेता श्री विजय सिन्हा जी भी आए थे और पार्टी के सभी जिला के प्रमुख लोग भी आए थे। यहाँ पर घटनास्थल पर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी। तो बहुत दुखद घटना है और बहुत साधारण परिवार है। मैंने अभी उनकी दुकान को देखा, बहुत छोटी सी दुकान, सुनार की दुकान है और ऐसा लगता है कि एकदम टारगेट करके इनकी हत्या की गई। ऐसा नहीं कि कोई छीन छोड़ का मामला हो, कोई लूटपाट का मामला हो। और उसी समय बिजली जाती है। अब ये बिजली गई और बिजली कैसे गई? और बिजली गई ताकि कोई पहचान न सके, नहीं तो शायद अगर बिजली रहती तो अपराधी पहचाने जा सकते थे और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। ये बहुत ही दुखद घटना है। अभी तक को 5 तारीख को गिरफ्तारी की मांग और इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाए, इस मांग को लेकर 5 सितंबर को और मुख्यालय पर धरना का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उसके पहले पटना के अंदर एक प्रतिनिधिमंडल डीजीपी से मिलेगा, बिहार के जो पुलिस के डीजीपी हैं, और मिलकर उनको ज्ञापन देगा और उनसे मांग करेगा कि एक एसआईटी का गठन कर इस पूरे मामले की जांच कराई जाए। और जो परिवार के लोगों से बातचीत हो रही है, तो इनके जो एक दामाद कोचिंग चलाते थे, आशंका है कि कोचिंग के दौरान जो विवाद हुआ, लड़कियों के साथ छेड़खानी से जुड़ा मामला, और जिस प्रकार से एक व्यक्ति उसमें जेल गया और धमकी दे रहा था, वो भी सारा मामला हो सकता है। तो इन सारे मामलों को लेकर एक एसआईटी का गठन करके पूरे मामले की जांच कराई जाए और अपराधी जल्द से जल्द गिरफ्तार किए जाए। और इसलिए मैं आज यहाँ पर आया था। इस परिवार से बहुत पुराना संबंध रहा हम लोगों का। तो 5 तारीख को धरना का कार्यक्रम और पटना में डीजीपी के से मिलकर एक ज्ञापन दिया जाए। इसलिए मैं फिर जिला प्रशासन से, एसपी से ये आग्रह करूँगा। मैं बात भी मैंने पहले किया था, फिर मैं आज बात करूँगा आज की इस पूरी मुलाकात के बाद, तो जल्द से जल्द कार्रवाई हो ताकि लोगों का भरोसा जो है बिहार में कानून व्यवस्था पर पैदा हो। क्योंकि सरकार में जिस तरह के लोगों को शामिल किया गया है और राष्ट्रीय जनता दल के आधे दर्जन लोग हैं जिनका आपराधिक इतिहास रहा है, वो चाहे ललित यादव हो, रामानंद यादव हो, सुरेंद्र यादव हो, ये सब डॉन है, आतंक है अपने अपने इलाके के अंदर। इनका आतंक कार्तिक कुमार एक अपहरण के मामले में, और वो उस पर वारंट था और उसके बावजूद जाकर उसने शपथ ग्रहण कर लिया और नीतीश जी ने मंत्रिमंडल से उसको बर्खास्त करने के बजाय 10 दिनों के बाद केवल उसके विभाग को बदल दिया गया। तो नीतीश जी ऐसा लगता है कि लालू यादव के सामने उन्होंने सरेंडर कर दिया। वो अब बेचारे हो गए, वो कुछ कर नहीं सकते। हम लोग जब थे सरकार में, 2-3 मंत्रियों पर पुराना मामला था, तुरंत उनको इस्तीफा देना पड़ा और जब तक वो क्लीन चिट लेकर नहीं आए तब तक दोबारा वो सरकार में शामिल नहीं हो सके। लेकिन कार्तिक कुमार जिस पर किडनैपिंग का वारंट था और वो शपथ ले लेता और वैसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाते हैं, ये दर्शाता है कि नीतीश जी बेचारे हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं। जो लालू के दरबार में जो निर्णय होगा उसी का पालन करेंगे, स्वतंत्र को निर्णय नहीं कर सकते हैं। तो मैसेज पूरे देश में बहुत ख़राब गया है। पूरे बिहार में लोग दहशत में हैं, लोग डरे हुए हैं। पता नहीं आगे क्या होगा बिहार के अंदर। उनको तो चाहिए था कि इस तरह के जो लोग हैं, सुरेंद्र से लेकर कार्तिक वगैरह, वैसे लोगों को मंत्रिमंडल में उनको शामिल नहीं करना चाहिए था। वैसे लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल कर वो एक सुशासन नहीं दे सकते हैं, वो एक अच्छी सरकार नहीं दे सकते हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर सकते। सर, शराबबंदी पे के बाद अपराध बढ़ रही है, उससे क्या बताएंगे? नहीं सुने। शराबबंदी के बाद जो अपराध बढ़ी है सर। आज मैं गया था छपरा जिले में, गरखा प्रखंड है और उस गरखा प्रखंड के गांव में 24 तारीख को एक सिकंदर माझी नामक 30 वर्षीय युवक को इस आरोप में गिरफ्तार किया गया कि
वो दारू बेच रहा था। पुलिस पकड़ कर ले गई, उसकी इतनी पिटाई की थाने में कि 4 दिनों के बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मैं आज उसके परिवार से मिलने गया था। मैं सरकार से 2 मांग करना चाहूँगा। पहली बात है कि हम शराबबंदी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहते हुए भी हमने शराबबंदी का समर्थन किया था और आज भी हम पूरी तरह से शराबबंदी के पक्षधर हैं। परंतु 2 हमारी मांग है। अभी तक करीब 4 लाख लोग जेल जा चुके हैं और 3.5 लाख FIR दर्ज हुआ है। कोर्ट में इतने मुकदमे हैं कि लोगों को 1 साल बेल मिलने में समय लग रहा है। जेल में रहने की जगह नहीं है। तो पहली मांग तो हमारी ये होगी कि ये जितने लोग जेल में हैं उनको अविलंब रिहा किया जाए। हाँ, जो लोग दारू का व्यापार करते थे, माफिया थे, उनको रिहा ना किया जाए, लेकिन बाकी सामान्य पीने के आरोप में चला गया, पी लिया चला गया, एक तो जेल में संख्या घट जाएगी। और ये अधिकांश लोग दलित हैं, यानी जो अभी 1 लाख से ज़्यादा लोग आज भी जेल के अंदर बंद हैं, उसके अंदर 87% ये अनुसूचित जाति, जनजाति, महादलित, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं। तो मैं नीतीश जी से अपील करूंगा कि एक महामाफ़ी, एक बार सभी लोगों को माफ़ कर दीजिए। जेल में जगह भी हो जाएगी, जेल का बोझ कम हो जाएगा, कोर्ट का मामला, कोर्ट पर जो बोझ है वो भी कम हो जाएगा। और अगर दोबारा अपराध करे तो कड़ी कार्रवाई की जाए। और दूसरी हमारी मांग है कि जहरीली शराब पीने से या पुलिस की पिटाई से जैसे सिकंदर माझी की मौत हो गई, तो ऐसे परिवारों को 4 लाख रुपए का कम से कम मुआवजा मिलना चाहिए। क्योंकि मरने वाला तो मर गया शराब पीकर, अब अधिकांश महादलित और दलित है, परिवार के अंदर कोई कमाने वाला नहीं है। अभी मैं जिस घर में गया 3 छोटे छोटे बच्चे, तो अगर सामान्य घटना में हम 4 लाख देते हैं तो इस तरह के मामले में 4 लाख क्यों नहीं दे सकते। जब गोपालगंज के अंदर खजूरबन्नी में जहरीली शराब से 20 लोग मरे थे तो नीतीश जी ने 4-4 लाख रुपया दिया था। तो अगर खजूरबन्नी में जहरीली शराब से मरने वाले परिवारों को अगर आपने 4-4 लाख दिया, तो आए दिन जो घटनाएं घट रही हैं उन परिवारों को मदद क्यों नहीं मिलनी चाहिए। और इसलिए एक बार महामाफ़ी, सब लोगों को माफ़ करके जेल से रिहा करें, विशेष करके दलित, महादलित, इस प्रकार के लोग हैं, और 4 लाख का मुआवजा दिया जाए। और बाकी हम शराबबंदी के पक्ष में, इसको कड़ाई से लागू किया जाए। इतना ही हम शराबबंदी के बारे में कहना चाहेंगे। उदयनारायण चौधरी जी का एक बयान आया। उदयनारायण चौधरी का तो बयान मैंने देखा, जो करें कि शराबबंदी को ख़त्म कर दिया। वो तो राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता हैं, तो आपके सहयोगी दल के एक बड़े नेता जो पूर्व स्पीकर हैं, उनका बयान मैंने 4 दिन पहले वीडियो देखा। तो उदयनारायण चौधरी कह रहे हैं कि शराबबंदी को ख़त्म कर देना चाहिए। शराबबंदी पर एक बात और कहना चाहूँगा, ये पासी समाज के जो लोग हैं, चौधरी समाज के लोग, ये लोग ताड़ी का व्यापार करते थे, तो सरकार ने ताड़ी पर भी रोक लगा दिया। उस समय सरकार ने ये निर्णय लिया था कि ताड़ी का व्यापार करने वाले जो लोग हैं उनको हम वैकल्पिक रोजगार देंगे, ताकि उनकी जो रोजी रोटी बंद हो गई है वो भुखमरी के शिकार ना हो। लेकिन अभी तक किसी को रोजी रोटी नहीं मिली। मैं नीतीश जी से अपील करूंगा कि चौधरी समाज के लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित शराबबंदी से हुए हैं, उनका रोजगार बंद हो गया है। आपने जो वायदा किया था, उस वायदे के अनुरूप उन लोगों के लिए वैकल्पिक रोजगार जो है आपको उपलब्ध करना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। एक मिनट भी केसीआर है, उसके बारे में क्या एक मिनट भी घटना के 48 बीत गया है, अभी तक कोई गिरफ्तारी। देखिए, कल केसीआर के आने की सूचना मिली थी। आज केसीआर बिहार आए हैं और गलवान घाटी में जो लोग शहीद हुए उनके परिवार को उन्होंने सहायता दी है। लेकिन यही केसीआर हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे थे, जो कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी को सबूत देना चाहिए कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई कि नहीं हुई। और ये लोग वो लोग हैं अपने अपने राज्य में जिनका जनाधार खिसक गया। हैदराबाद नगर निगम का जब चुनाव हुआ 10 महीना पूर्व,
तो बीजेपी 4 से बढ़कर 48 पर पहुंच गई और केसीआर की पार्टी 99 से घटकर 56 पर पहुंच गई। अभी तक 2 बाई इलेक्शन हुआ वहाँ पर, दोनों बाई इलेक्शन में केसीआर बुरी तरह से हारी और बीजेपी की वहाँ पर जीत हुई है। इतना ही नहीं थी, 2019 के लोकसभा चुनाव में निजामाबाद में केसीआर अपनी बेटी कविता को चुनाव नहीं जीता पाए और बीजेपी वहाँ से चुनाव जीत गई। ये लोग डरे हुए हैं। जिस तेज़ी से तेलंगाना में बीजेपी बढ़ रही है, इनको डर है कि जब भी विधानसभा के चुनाव होंगे तो वहाँ उनकी सरकार न बन जाए। वही हाल नीतीश जी का है। 115 जीते घटकर 71 हो गए और 71 से घटकर 43 पर पहुँच गए। तो जिन नेताओं का जनाधार घट गया, जिनको अपने राज्य में कोई पूछने वाला नहीं है, जिनका बेस इरोड हो गया, ये सब लोग एकजुट होकर नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी अगर 90 पर खड़े तो ये लोग 5 पर खड़े हैं। और देश की जनता और गरीब जनता, पिछड़ा समाज ये जानता है कि उनका अगर कोई तारनहार है तो वो नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से गरीबों के लिए काम किया है, इसलिए जब भी लोकसभा का चुनाव होगा तो लोग नीतीश कुमार या केसीआर को वोट नहीं देंगे, उनकी पार्टी को नहीं देंगे, वो बीजेपी को वोट देंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि केंद्र में एक मजबूत सरकार बने, प्रचंड बहुमत की सरकार बने, जो चीन और पाकिस्तान का भी मुकाबला कर सके। अब जनता वो 90 का दौर में नहीं जाना चाहती है। जब 20 MP वाला, 30 MP वाला अगर प्रधानमंत्री बन गया तो देश की क्या हालत हुई थी। ये लाख जोर लगा लें, नीतीश जी कितना भी कुछ कर लें, ये केसीआर हो, अरविंद केजरीवाल हो, किसी के साथ भी दोस्ती कर लें, लेकिन नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी के पक्ष में पहले भी मन बनाया था, गठबंधन टूटने के बाद और मजबूती के साथ वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़े। सर, नीतीश जी ने कहा कि मोदी जी